अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला वाना का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बना देगी। सिपा सालार का फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन, जबकि दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम आज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। अपडेट करें आपको इस हवाले से। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि केपी पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए टेक्निकी मदद फराहम करते रहेंगे। तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने में अवाम के किरदार की भी तारीफ की। केपी के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का इजहार किया गया। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हम मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अगर आप वफाकी अदालत बनाएंगे तो हर सूबे की नुमाइंदगी इसमें जरूरी होगी। वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पर होगा और फिर हर सूबे को बारी मिले कि वो अपना चीफ जस्टिस लाए। अगर आप चाहते हैं कि अवाम को इंसाफ दिलवाएं तो जजेस को उनका काम करने दें। आईनी और सियासी फैसलों को आईनी अदालत पर छोड़ दें। बिलावल भुट्टो ने तनकीद करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी PCO जज थे, कोई इनकलाबी नहीं। इस वक्त जब किसी चीफ जस्टिस से डैम बनाने का ख्वाब नहीं देखा था, बेनजीर भुट्टो ने उसी वक्त तय किया था कि आईनी अदालत बनेगी। जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों का कुर्बानियां, जल्दी कोई नहीं, 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा किया था, हम पूरा करके दिखाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। उस वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पे होगा और हर सूबा को बारी मिलेगा कि अपना चीफ जस्टिस का नुमाइंदा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आप शहबाज शरीफ या किसी जज साहिबान की नियत पर शक करते हो करो, किसी इदारे की नियत पर शक करते हो करो, मेरी नियत पर शक मत करो, क्योंकि 3 नस्लों से आइन के लिए जद्दोजहद करता रहा हूं। आप शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं करो, किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं करो, मेरा नियत पे शक ना करो। मेरा नियत यह है कि जिस आइन साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूं, जिस जमहूरियत का बहाली हम 3 नस्लों से जिद्दोजहद लगते आ रहे हैं, जिस आइन का बालादस्ती, मेरा आइन का बालादस्ती कोई का जिद्दोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे। तो साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने कराची के अवाम को बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। अपने खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक का निजाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूंगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी तोड़नी है। हमारा जहां तक इलेक्ट्रिक का निजाम है, मैं समझता हूं कि काफी देर बाद एक मौका अब नजर आ रहा है और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ये इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुड़वाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम बिजली फराहम करो और फिर आप फ्री मार्केट का। बताएं कि लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। अब तक 558 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 1835 जख्मी हैं। मरने वालों में 50 बच्चे और 94 खवातीन शामिल हैं। मिस्र ने आज से बैरूत जाने और आने वाली परवाजें मंसूख कर दी हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग की तरह है। G7 मुमालिक का कहना है कि बढ़ती कशीदगी खत्ते को बड़े तनाज़े में घसीट सकती है। इसराइल ने बैरूत को खाक और खून में नहला दिया। 2006 के बाद से अब तक इसराइल की जानिब से लबनान पर ये बदतरीन हमले हैं। सैकड़ों अफराद लुक़्मा-ए-चल बन गए। मरने वालों में 50 से शायद बच्चे शामिल हैं। इसराइली फौज ने लबनान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बमों का धुआं दूर दूर तक फैल गया। इसराइली बमबारी से जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज
भी न बच सकी। वादी बका में इसराइली बमबारी से लुबनानी सहाफ़ी जख्मी हो गए। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। स्कूल पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। इसराइल ने हिजबुल्लाह के मस्जिद ठिकानों पर हमले का ऐलान कर दिया। वादी बेका में घरों को भी निशाना बनाया जाएगा। शहरियों को हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने की वार्निंग जारी कर दी गई है। और हम इसराइल से जंग नहीं चाहते, ये इसराइल ही है जो एक वसी तनाज़े को जन्म देना चाहता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह की हिमायत में ईरान को तनाज़े में शामिल होने पर उकसा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अमन से रहना चाहता है, लेकिन हर उस ग्रुप का दिफा करेगा जो अपने हुकूक और खुद का दिफा कर रहा है। हम मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब नहीं बनना चाहते कि इस तनाज़े से निकलना नामुमकिन होगा। लबनान पर इसराइली बमबारी पर चीन ने तशवीश का इजहार किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा लबनान में इसराइल के मौलिक फ़िज़ाई हमलों की मज़म्मत की है। उनका कहना था कि इसराइली जराइम बैन अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर लबनानी हम मनसब को बताया कि चीन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार को बरकरार रखने के लिए लबनान की भरपूर हिमायत करता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्रियों का मामला लटक गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। गवर्नर पंजाब ने तमाम समरियां मुस्तरद कर दी। करार दिया कि सूबाई हुकूमत सिर्फ 3 नाम तजवीज़ कर सकती है। तकर्रियां मेरिट पर होंगी, पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकर्री कौन करेगा? सूबाई हुकूमत या फिर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर? गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी। वजह बताई कि सूबाई हुकूमत ने 14 रोज की मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल होने का जवाज बनाकर तकर्रियां की। सूबाई हुकूमत वाइस चांसलर के लिए 3 नाम तजवीज कर सकती है, किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। गवर्नर हाउस के मुताबिक 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए भेजी गई समरियों की 14 रोजा मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई। अभी 14 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्री भी बाकी है। गवर्नर हाउस की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरिट से हटकर वाइस चांसलर्स की तकर्री नहीं होगी। वाइस चांसलर्स की तकर्रियों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये मामला लटक गया है। और इस वक्त हम खबर शामिल करेंगे। लाहौर हरबंसपुरा में लेडी कांस्टेबल कत्ल। मुस्लिम पुलिस का कांस्टेबल निकला शनाख्त फारूक के नाम से हुई है। अपडेट कर रहे हैं पुलिस के मुताबिक लेडी कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर कांस्टेबल फारूक के साथ पार्क आई, जहां दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। मुस्लिम फारूक ने लेडी कांस्टेबल पर तशद्दुद किया। मकामी लोगों ने नौजवान को मना किया और लड़की से माफी मांगने का कहा। मुस्लिम ने पिस्टल निकालकर पहले हवाई फायरिंग किए, फिर लेडी कांस्टेबल के पहले पांव पर और फिर सर में 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुस्लिम फरार हो गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने वाकये का नोटिस ले लिया है। मुस्लिम की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। हरबंसपुरा के इलाके में लेडी पुलिस कांस्टेबल का कत्ल हुआ है। हरबंसपुरा ज़ेर तमीर पुलिस स्टेशन के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके लेडी कांस्टेबल को जो है वो कत्ल कर दिया है। लेडी कांस्टेबल सोनम बीबी जो है वो एआरएफ में तैनात थी, पुलिस का ऐसा बताना है, जबकि मुलजमान फायरिंग करके मौके से फरार हो गए थे। इस पर एसपी कैंट ने जो है वो वाक़े का नोटिस लिया था और अब दोनों जो सामने बात आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि लेडी कांस्टेबल को कत्ल करने वाले मुलजम की शनाख्त जो है वो कांस्टेबल फारूक के नाम से हुई है। लेडी कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर एक नौजवान कांस्टेबल के साथ आई थी। कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े के बायस जो है ये वाकया पेश आया है और जो कत्ल करने वाला है वो भी पुलिस का मुलाजम है, कांस्टेबल है, और उसने अपनी कॉलीग कांस्टेबल को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। जी खुर्रम मलिक तफसीलन आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ चुकी हैं। ब्रेंट ऑयल की कीमत फी बैरल $75 की सतह पर पहुंच गई है, जबकि क्रूड ऑयल $72 फी बैरल हो गया है। खाम तेल की कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 4% इजाफा हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता में मजीद कशीदगी की वजह से खाम तेल की कीमतें बढ़ने का खदशा है। अमरीका में शरह सूद में कटौती से भी खाम तेल की कीमत मुतासर हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला टूट गया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज उतार चढ़ाव के बाद इख्तिताम मंदी पर हुआ है। 100 इंडेक्स में 366 यूनिट की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट 81,483 पॉइंट्स पर बंद हुई है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 81,850 पॉइंट्स पर बंद हुई थी।
اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں امراض قلب کا بین الاقوامی جدید طریقہ علاج کو کامیابی سے متعارف کرا دیا ہے۔ پشاور سے آصف شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے ایک اور میدان عبور کر لیا۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد اللہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ مریض کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد اس طریقہ علاج کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سپر سیچوریٹڈ آکسیجن میں تھیراکس مشین کے ذریعے مریض کا علاج ممکن ہوگا۔ یہ ایک نیا طریقہ علاج ہے جس کو سپر سیچوریٹڈ آکسیجن تھیراپی کہتے ہیں۔ ترقیات کا ممالک میں بہت پہلے سے موجود تھا، ابھی انشاءاللہ اس کو ہم ادھر لے کے آ رہے ہیں اور ہم نے پہلے کچھ کیسز کر لیے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہارٹ اٹیک سے دل کے کمزور ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اس طریقے علاج سے امید ہے کہ دل کی صحت اور دل کے پٹھوں کو کمزوری کا خطرہ کم کیا جا سکے گا۔ تاہم اب یہ علاج خیبر پختونخوا میں ممکن ہو چکا ہے۔ یہ ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کو بہت ایک جو دل کی شریان ہوتی ہے، لیفٹ اینٹیریور ڈسینڈنگ آرٹری، اگر اس میں خون جان جائے اس کی وجہ سے کوئی ہارٹ اٹیک ہو تو آکسیجن سپلائی کرتی ہے ایکسٹرا، اور ان لوگوں کا جو ہارٹ کا جو پمپ ہے وہ مسل کمزوری سے بچاتی ہے، جو کہ فیوچر میں بہت زیادہ مسئلے پیدا کر سکتا ہے۔ سپر سیچوریٹڈ آکسیجن سے دل کا علاج کرنے والا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جنوبی ایشیا کا پہلا ادارہ بن گیا۔ دل کا دورہ پڑنے کے بعد بروقت علاج اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے علاج ممکن ہوگا۔ آصف شہزاد، بول نیوز، پشاور۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔